हरतालिका तीज बहुत बड़ा सुहागनों के लिए त्यौहार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज यानी 26 अगस्त को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। हर साल इसी तिथि को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है और उसका व्रत किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं सुहागन कर सकती हैं। इस व्रत को करने का जो शुभ समय है, अवधि है, अभिजीत मुहूर्त है, वह है सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक और अमृत काल है इसका रात के 11:30 से 1:15 तक। आपको दोपहर में जो राहु काल होता है 3:36 और 5:13 तक अशुभ मुहूर्त है। इसमें आपको पूजा पाठ नहीं करना है, आप सिर्फ नाम का जप कर सकते हैं। और अब सुनिए इसकी कथा। पार्वती माता ने शिव जी से पूछा कि हे शिव जी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और आपको मुझसे स्नेह है तो मुझे बताएं ऐसे व्रत के बारे में जिसको करके मेरा जीवन सफल हो जाए। तो शिव जी ने पार्वती जी को बताया, उनके पुनर्जन्म का स्मरण करते हुए उद्देश्य से जिस व्रत को रखा था उसकी कथा सुनाई। बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पे स्थित गंगा के तट पे तुमने अपनी बाल अवस्था में जब तुम 12 वर्षों की थी तब तुमने घोर तप किया था और तब तुम्हें मेरी प्राप्ति हुई थी। यही व्रत है जो करना चाहिए सुहागनों को या कुंवारी कन्याओं को एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए या अपने पति की लंबी आयु के लिए। फिर वो बोलते हैं शिव जी कि इस अवधि में तुमने अन्न ना खा के पेड़ों के सूखे पत्ते चबा के जीवन व्यतीत किया था। माघ की विकराल शीतलता में तुम निरंतर जल में तुमने तप किया। गर्मी में तुमने अपने शरीर को तपाया। मूसलाधार बारिशों में भी तुमने खुले आसमान में अन्न जल बिना ग्रहण करे हुए तुमने सारा समय बिताया। इतना घोर तप तुमने किया था, व्रत किया था, उसके बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूँ। ये दशा देख के तुम्हारे पिता बहुत कष्ट में थे और वो बहुत ही परेशान रहते थे, लेकिन तुम तपस्या में लीन थी। तुम्हारे पिता का दुख और तुम्हारी तपस्या को देख के नारद जी तुम्हारे घर आए और तुम्हारे पिता से उन्होंने पूछा कि गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पे यहाँ पे आया हूँ। आपकी कन्या ने कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की ये बात सुन के गिरिजर गदगद हो उठे और उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे उनके सारे कलेश दूर हो गए। प्रसन्न भाव से बोले, हे मुनिवर, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा के साथ युक्त पति के घर लक्ष्मी सम्मान रहे और पिता उस बेटी के सुख को देख के खुश होता है। तुम्हारे पिता ने इस चीज को स्वीकार करा और बोला कि ठीक है नारद जी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। नारद जी वापस विष्णु जी के पास गए और उनसे विवाह को करने का निश्चय का उन्होंने समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम बहुत दुखी हुई। तुमने अपनी एक सखी को अपनी इस मानसिक दशा के बारे में बताया, जिसने तुम्हें इस बारे में पूरा विवरण से पूछा। तो तुमने उसे बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर को वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना चाहते हैं। उन्होंने वहाँ निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में फंस गई हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मेरे पास प्राण छोड़ने के अतिरिक्त अब कोई उपाय नहीं बचा है। सखी तुम्हारी बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने तुमसे कहा, हे सखी, प्राण त्यागने से कुछ नहीं होने वाला, तुम धैर्य से काम लो। अगर तुमने पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया है तो पूरा जीवन तुम उसी में निर्वाह करोगी। सच्ची आस्था और निष्ठा के समक्ष तुम ईश्वर को
समर्पण कर दूं। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज ना पाएंगे। तुम वहाँ जाके साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है ईश्वर तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। और हे प्रिय, तुमने ऐसा ही किया। तुमने अपने पिता का घर छोड़ के बड़ी ही दुखी और चिंतित अवस्था में तुम जंगल में चली गई, और वो ये सोचते रहे कि तुम कहाँ चली गई हो। और वो विष्णु जी को तुम्हारे विवाह का प्रण दे चुके थे, और यदि भगवान विष्णु बारात लेके आ गए और कन्या ना पाई तो उनका बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। वो ये कभी भी सह नहीं पाएंगे। इस सोच में गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज हो रही थी, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पे जाके एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके मेरा व्रत करा और रात भर मेरी स्तुति के गीत गाती रही। तुम्हारी इस कठिन साधना और तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लग गया, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुमसे वर मांगने को कहा। तुम अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाके तुमने बोला, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। प्रभु, यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और आप यहाँ पे पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैंने तुम्हें तथास्तु कह के मैं कैलाश पर्वत को लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाह कर दिया और अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधुओं और दरबारियों के साथ गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ पे पहुँच गए, और उन्होंने जब तुम्हारी कठोर तपस्या और उद्देश्य के बारे में पूछा तो तुमने अपनी पूरी पीड़ा उनको बता दी, और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में भी आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वभाव व स्वर से उनसे पूछा, पिताजी, मैं अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या में लीन रह चुकी हूँ। मैं इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही है मेरा कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पे खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैंने ये रास्ते को चला और मैं घर से आ गई। अब मैं घर इसी शर्त पे जाऊंगी, जब अब मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव से कराएंगे। तो गिरिराज अपनी पुत्री के सामने हार गए और बोले, ठीक है पुत्री, तुम घर चलो, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही कराऊंगा। और फिर उन्होंने विधि विधान तरीके से हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। तो हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मन वांछित फल देता हूँ, और सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा भावना से जो करता है उसको अमर सुहाग का आशीर्वाद देता हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब सुनिए आरती। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर पगांबर अंगे, सनकादिक भूतातिक गरुड़ादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता,
जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। सर्वक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। शिव ओमकारा शिव ओमकारा हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। सुख आनंद पावे पार ऊपर जावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव जय शिव जय शिव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।